बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के सबसे अहम सूबा सिंध के अवाम ने 2018 में अपना फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में दिया। नाज़रीन, ये वाहिद सूबा है जहां तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन बेंचों पर है और यही सूबा है जहां सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान शुरू से तनाव देखने में आया है। वैसे तो तब्दीली सरकार को आए हुए लगभग 6 माह का अरसा गुजर चुका है, मगर जिस तरह से अवाम को उम्मीदें थी, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरी तरह नहीं उतर सकी है। मगर कुछ अच्छे इकदाम भी किए जा रहे हैं, जैसे कि आज इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा किया गया, जिसमें 1 लाख से लेकर 7,20,000 तक का इलाज गरीबों के लिए मुमकिन हो सकेगा। पीटीआई की ये वाहिद हुकूमत नहीं है नाज़रीन जिसने इस चीज का आगाज किया, बल्कि इससे कबल नून लीग ने भी अपने दौरे इख्तिदार में सेहत कार्ड का इजरा किया था, जिसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने हक में कैश करा रही है। मगर इसमें हमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत वक्त का काम बुनियादी सहूलियात जिसमें सेहत और तालीम शामिल है मुहैया करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उधर सिंध में अपोजिशन जमात पीटीआई के अरकान असम्बली ने अंदरूनी सिंध का दौरा किया और वहां के अस्पतालों और तालीमी इदारों का मुआयना करके वहां की हालत जार की मजम्मत की है। सियासी माहौल में इस वक्त नाज़रीन बड़ी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। रहनुमाओं की जानिब से गैर अखलाकी जबान का इस्तेमाल है, जबकि दूसरी अहम वजह सिंध और विफाक में हमें 18वीं तरमीम का मामला भी नजर आता है। अब 18वीं तरमीम का बुनियादी मकसद वसाइल की तरसील को निचली सतह तक मुंतकिल करना है, मगर यहाँ तो मामला ही बिल्कुल जुदा है। इस वक्त पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब ने भी एनएफसी अवार्ड को पीएफसी शेड्यूल जमा कराने से मशरूत करने का मुतालबा कर दिया है। तो क्या कराची के स्टेक होल्डर्स को भी एनएफसी अवार्ड मिलने के वाले जो वसाइल हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल पर एतमाद नहीं रहा है? इन्हीं तमाम वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। इनसाइड द न्यूज में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदेद। अपने गेस्ट का मैं तारुफ करा दूं, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ हसनैन साहब। पाक सरजमीन से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए शाहिदा रहमानी ज्वाइन करेंगी और पीटीआई जो कि ऑपोजिशन में है इस वक्त सिंध हुकूमत में, उनका भी हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हलीम आदिल शेख हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब। आसिफ हसनैन साहब, हुकूमत की अब तक की गवर्नेंस को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? स्पेशली मुस्तफा कमाल साहब जो कि कहते हैं कि हमें जीतने का नहीं बल्कि कामयाब होने का एक जोम है, तो किस तरह आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ओवरऑल जो सूरत हाल है मुल्क की, उसमें लोगों का बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसकी वजूहात भी सामने हमारे और आपके सामने है। अभी आपने इंसाफ कार्ड की बात की जो मेडिकल के हवाले से, अच्छी बात है, आप जो है चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन क्या बेहतर होता कि आप हॉस्पिटल्स को बेहतर करते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को क्या बेहतर होता कि आप मेडिसिन्स अवेलेबल करते वहाँ पे, क्या बेहतर होता कि आप उन हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर और सर्जन, आप अपने उन हॉस्पिटल्स को जिसका आपने वादा किया था कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल बनाएंगे और अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि लोगों की रीच हो, लोगों की पहुंच हो। आप कार्ड बनाकर लोगों को फिर लाइन में खड़ा करेंगे, किसी कोई आपने पर्टिकुलर चंद हॉस्पिटल देंगे जहां पर वैसे ही रश होगा, क्योंकि करोड़ों की आबादी है और गुर्बत आपकी इतनी ज़्यादा है। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो मेजर इशू हैं आपके, आप उन मेजर इशू को किस तरह हल करेंगे? दो साइड हैं। एक साइड तो वह है कि जहां पर लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि जी आपके यहाँ जो है वो रुपया जो है वो कितना है, एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। उनको मतलब है कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, उनको मतलब है कि उनकी रीच से आगे चीज़ें चली गई हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली गैस के बिल में इजाफा हो रहा है। आपने अभी तक इस 6 महीनों में कोई ऐसी पॉलिसीज सामने नहीं रखी जिससे आपको क्लियर हो कि भाई आप चलें जी 2 साल आप और लोगों को परेशान करें। समझते हैं आसिफ हसनैन साहब के जो जितनी मुश्किलात इस हुकूमत को मिली है, जो मुआशी बहरान मिला है, जो और मुख्तलिफ बहरान उनको मिले हैं, ये 100 दिन 4 माह 6 माह में ये तो किसी तौर हो ही नहीं सकता था ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है, दुनिया भर में ये सूरत हाल रहती है। यूरोप के बड़े बड़े ममालिक हैं, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आज भी, आप यूरोप चले जाएं, आज भी आपको वो एजुकेशन और हेल्थ को फ्री करते हैं। क्यों? कि इसलिए कि उनको पता है कि ये आम आदमी अवेल करता है इसको। इसी तरह आपकी क्या स्टडी नहीं थी पीटीआई की कि गवर्नमेंट में आने से पहले तो असद उमर भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि हमें पता है कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, बढ़ती नहीं है। वो बता रहे थे कि जी इकोनॉमी किस तरह कंट्रोल की जाएगी, किस तरह हम
रुपए को जो है वो डिवैल्यू होने से बचाएंगे, ठीक है, किस तरह महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीजें तो आपकी स्टडी थी बगौल आपके, लेकिन कि आप अचानक आने के बाद गवर्नमेंट में ही कहते हैं कि जी बहुत इंतहाई मुश्किल हालात हैं। तो अगर ये मुश्किल हालात का आपको पता नहीं था, आज पता चल गया है, आज बताएं कौम को। आप तो कह रहे थे ना, इमरान खान साहब कह रहे थे मैं हर हफ्ते 10 दिन के बाद कौम को ब्रीफ करूंगा और उनको बताऊंगा। आप कौम को जो बात भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कौम से, कोई बात सच नहीं बता रहे। आज भी आप ये कहते हैं कि जी हम जो है इसको डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, रुपए को बचा लेंगे, नहीं हो पा रहा आपसे। आप जो है शॉर्ट टर्म में ये 1-1 साल के जो आप लोन ले रहे हैं, ये 1 साल बाद फिर क्या करेंगे आप उसी जगह आगे, बल्कि उससे बदतर हालत पे खड़े होंगे। आज आप IMF के पास जा रहे हैं 2 मिनी बजट लाकर, तीसरा बजट आपका अभी जून में फिर आएगा। आज 2 मिनी बजट में आपकी कीमतें 2 डबल से ज्यादा पे पहुंच गई हैं। कोई चीज 100 रुपए की है, बिल की ले लें। नहीं तो ये क्या ड्रामेबाजी थी फिर कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें जो दोस्त ममालिक से जो कर्जे मिले हैं, जो फंड्स मिले हैं, अरबों रुपए हमें मिले हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की मद में, बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे का वैसे ही है, मुआशी बहरान वैसे का वैसे ही है, 1200 अरब का कर्जा आपको 26 अरब आपको मुल्की कर्जा और बैरूनी कर्जा आपको 1200 पहुंच गया है। तो ये सब क्या चीज है? ये फिगर आउट करना इतने आसानी से आवाम को आप लॉलीपॉप दे सकते हैं? देखें, जब कोई विजन होता है, एक्सपर्टीज होती है इंसान की, जब उसके पास टीम होती है, तो वो हर उस काम को कर सकता है जो कि मुश्किल हो। लोगों की बहुत बड़ी होप थी PTI, और आज भी है। आज भी मैं नहीं कहता कि जी 6 महीने में, लेकिन PTI का विजन और उसकी टीम नजर आए, वो ये बताएं आकर कि हाँ भाई हम ये साल भर में सही कर लेंगे, हम 2 साल मुश्किलात में के बाद सही कर लेंगे। आज भी आप देखें कि वो कोई भी कमिटमेंट नहीं कर पा रहे लोगों से। वजह सबसे बड़ी ये है कि जो उनके फेवर में लोग थे, हाँ। PTI के, वो बड़े बड़े तजियाकार, वो बड़े बड़े नहीं, ये मुआशी पॉलिसी, ये विजन, ये तो बड़ी बातें हमने सुनी थी। आसिफ हसनैन साहब जब इलेक्शन होने वाले थे, हमने सुना था कि कोई जो है एडवाइजरी ग्रुप बनाया जा रहा है, बिजनेस का काउंसिल ग्रुप बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रुप बनाया जा रहा है, वो किधर है सारे? टीम तो आज भी वो कहते हैं कि जी सब जो इस वक्त उनके पास जो है फाइनेंस की टीम है, इकोनॉमी को जो देख रही है, वो असद उमर हो गए, वो दाऊद हो गए, ये पूरी टीम आज भी इनके पास मौजूद है। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर आपकी सारी टीम के बावजूद भी चीज़ें जो है वो बेहतर पॉलिसीज आपके सामने नहीं आ रही, तो क्लियर है कि भाई आप उनको या तो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, फिर आपकी भी बदनीयती वैसे ही है। जैसे आज आपने जो है डैम का एक कॉन्टेक्ट पे इशू खड़ा था, होना तो ही चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हो कहते कि नहीं जी मेरा कोई भी आदमी, निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस नाराज हो गए, वो क्या आपने संगे बुनियाद रखना था, किधर गई वो डेट, आगे पे आ गया, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन जायज बात थी इसलिए कि जब आप इस किस्म के अमल करेंगे तो जो उन्होंने इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था और लेने के बाद इसकी फंडिंग शुरू कराई थी, तो ये तो सारा उनके ऊपर भी जाएगा ना। तो उनकी बात बिल्कुल जायज थी। अगर था भी ऐसा तो उसके बावजूद भी आप ये काम नहीं करते, नहीं लेते आप इसको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करते आप उस सारी बातों में जो आपने पहले ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तब्दीली सरकार हम जिसे कहते हैं और जो बड़ा एहतसाब का नारा लेकर आई, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी इसको किस तरह देखती है? क्या वाकई रिश्वतखोरी, करप्शन, ये सब ये वाकई मुल्क के लिए नासूर तो है, मगर क्या हुकूमत वक्त का फोकस और काम यही है कि वो जिस तरह अभी पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर था सारा, अब आसिफ अली जरदारी के ऊपर आ गया है, यानी यही तमाम मसाइल का हल है कि आपने अगर करप्ट लोगों को अंदर कर दिया तो मुल्क के मसले हल हो जाएंगे? देखें, क्या इस बात की गारंटी है, जिस तरह की खबरें हैं या र्यूमर्स हैं मुझे नहीं पता, कि जी जो NRO की तरफ होने जा रहा है नवाज शरीफ साहब से, जो जरदारी साहब से NRO होने जा रहा है, क्या इस बात की गारंटी है कि ये सारे लोग जो है उनसे NRO करके अगर आप पैसे लेकर इनको मुल्क से निकाल देंगे, जिस तरह की सूरत हाल है, तो PTI की सारी कमिटमेंट कहाँ गई? दूसरी बात ये कि अगर एहतसाब तो होना है, एहतसाब तो आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल, क्योंकि आप उसी नारे पे तो आए थे, लेकिन वो एहतसाब से ज्यादा आप इस नारे पर आए थे कि हम लोगों को रिलीफ देंगे। नहीं मिलेगा, किसी तरह भी नहीं मिलेगा। देखें, ये तो हमने बातें बहुत सुनी है। अच्छा। और अभी भी आप देखें, शेख रशीद आज के स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एक बड़ी खबर जो है नवाज शरीफ के हवाले से इमरान खान सुनाने जा रहे हैं। खुशी शाह साहब ने भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल, इसका मकसद है कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है, और ऐसी चीज इसलिए है कि सबको पता है कि आप
प्रॉपर इलेक्ट होकर नहीं आए, हाँ। आपको मेजॉरिटी नहीं है, आप किस तरह चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब हसन साहब ने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया नवाब साहब। नवाब साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त जो विफाक और सूबे के दरमियान जो एक सर जंग का आगाज हो चुका है, असल वजह है क्या? आप लोग के मसाइल क्या हैं? आप लोग NFC पे बात करते हैं, वहां कंसर्न है, 18वीं तरमीम पर बात करते हैं, वहां कंसर्न है, या ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आसिफ अल जरदारी का, ये मेन वजह है? देखें, हम तो मनी लॉन्ड्रिंग पे तो नहीं है, हम तो चाहते हैं कि NSC अवार्ड जो 18 अमेंडमेंट ये खत्म करना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा है, अगर ये शुरू से लेके अभी तक ये सिंध गवर्नमेंट को हजम ही नहीं कर रहे कि इन्होंने ये क्यों जीता। भाई अवाम प्यार करता है, अवाम के दिलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसती है, बिलावल भुट्टो बसता है, तो उनको कौन रोक सकता है? अगर इस तरीके से ये करेंगे तो जाहिर ही है ये तो पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश हो रही है। इस तरीके से अगर ये चाहेंगे, कहाँ हमारे इनके वोट हैं 26 या 27, हमारे वोट है 9900 के समथिंग। तो ये इस तरीके से बातें करना कि सिंध हुकूमत को हम गिरा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन नवाब हसन साहब, इतना आसान तो नहीं है ना 18वीं तरमीम को रिवोक करना। वजह ये है कि उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, आईनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। वैसे आप लोग खामखा खौफजदा हो रहे हैं। नहीं, हम तो खौफजदा नहीं है, हम तो ना खौफजदा होंगे ना हैं। तो इसलिए कि देखिए, अगर ये सोचें क्यों इन्होंने लाई है, ये क्यों आवाम में असेंबली में ये क्यों 18 अमेंडमेंट की ये बातें करते हैं, ये क्यों ये इस तरीके से ये कहते हैं कि क्या 18 अमेंडमेंट सिंध को नहीं मिला या हुकूक सिंध को नहीं मिला? कितनी जो कभी नहीं, जब पाकिस्तान आजाद हुआ 18 अमेंडमेंट 90 अमेंडमेंट NSC अवार्ड, ये आसिफ अली जरदारी साहब का कमाल है जो सिंध को मिला। अगर इस तरीके से ये करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके आगे तो पहाड़ जैसा आगे खड़ी होगी। हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे, हमें ये इन चीजों में नहीं है, ये सियासी इंतकाम ये कर ले जो भी कर ले। बाकी 18 अमेंडमेंट 90 अमेंडमेंट कभी भी सौदेबाजी न की है पहले, न करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी। हमने जैसे कालाबाग डैम का इशू आया, आप लोग NFC अवार्ड के हवाले से जो बात करते हैं, मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा कि 103 अरब रुपए जो अब तक विफाक से मिलने थे नहीं मिले। बहुत सारे मंसूबे जो है वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। कराची का हाल देख लें आप, सिंध का हाल देख लें आप। तो बड़ी अच्छी बात, मुझे तो सजेशन बहुत अच्छी लगी मुस्तफा कमाल साहब की। आसिफ हसनैन साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भाई आप अगर PFC शेड्यूल जमा करा दें, अपने आप को क्लियर करा दें, वो आपको पैसे दे देंगे। नहीं, हम तो किसने कहा कि हम नहीं करवा रहे? हमने तो देते हैं। देखिए, ये सिंध पाकिस्तान का दूसरा नंबर 1 सूबा है, जैसे पंजाब है उसके बाद सिंध है। अगर सिंध के साथ कोई नाइंसाफी होगी, नाजायजी होगी, तो जाहिर ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा ना, कालाबाग डैम के लिए इन लोगों ने बड़ा वो तीर मारे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा वफाक पे होते हुए भी कालाबाग डैम के इशू से नहीं हटी। तो इस तरीके से हम कभी भी सिंध के जो इशू है, सिंध के लोगों के जो इशू है, हम कभी भी उसके दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर इस तरीके से ये चाहेंगे तो जाहिर है ये तो होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो साजिशें हो रही हैं सिंध गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगी। चले, नवाब हसन साहब टेलीफोन लाइन पर ही रहिए, आसिफ साहब भी हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। ये तो कह रहे हैं कि हम देने को तैयार है ना PFC, मतलब जो प्रोविंस के जो फंड्स होते हैं उसकी सारी जो आपके पास डिटेल्स हैं वो जमा करा दें, वो तो तैयार है। फिर फेडरल खामखा ही वो कोई मसला खुद क्रिएट कर रही है। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि 11 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, तकरीबन ये 11 साल एंड हो जाएगा हुकूमत करते हुए। 11 साल में आपकी क्या प्रोग्रेस रही, क्या डेवलपमेंट रही, जो कि अभी सिंध में नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो आप अपने ही सूबे के इख्तियारात नहीं देते, आप वाटर बोर्ड के मेयर के अंडर करना ही नहीं करते, आप SBSA को करना है, आपको KDA को, आप अपने सूबे में इख्तियार नहीं देते, और फिर आप फेडरल से ये डिमांड करते हैं कि 18वीं तरमीम के मुताबिक हमें इख्तियारात दिए जाएं। उसी 18वीं तरमीम के मुताबिक ये भी तय है कि आप PFC करेंगे, उसी के मुताबिक ये भी तय है कि कौन कौन से महकमे जो है वो बल्दिया के मेयर के अंडर आएंगे। लेकिन आप इस तरफ नहीं जाते, क्यों? आपका फोकस सिर्फ पैसा होता है, आपका पैसा ना, आपका ना इख्तियारात है ना डेवलपमेंट है, और ये सामने नजर आया है। आज भी हम ये डिमांड करते हैं कि भाई बगैर PFC के आप पैसे दे दें इनको, तो वही सब कुछ होगा जो 11 साल में हुआ है। फिर आप कहते रहेंगे जी लूट मार हो गई, सिंध
जो में इतनी करप्शन है। हाँ। तो हम ये कहते हैं भाई आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको करें, और हर डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग हैं, देखिए पीपल्स पार्टी के हैं ना मेजोरिटी में लोग, सिंध में चले जाएं तो डिस्ट्रिक्ट में भी जो बना हुआ है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट है, मेयर हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वो मेजोरिटी में पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी अपने ही लोगों को ना इख्तियार देना चाहती है, ना सिंध गवर्नमेंट का काम थोड़ी है कि सिंध नवाब गवर्नमेंट साहब, डेवलपमेंट करे। आपने आसिफ साहब का सवाल तो सुन ही लिया होगा ना कि आप लोग खुद भी तो नहीं, इख्तियार नहीं देखिए, देते ना, मेयर को इख्तियार नहीं देते। मैं- म्यूनिसिपल सर्विसेज देख लें आप, 18 इदारों पर इदारे बनाए गए, किसका डोमेन है किसका डोमेन नहीं है। कराची तो इन्हीं में फंसा हुआ है। नहीं देखिए, ये आसिफ हसनैन मेरा भाई है, दोस्त है। मैं एक बात बता दूं कि मैं क्लियर कर दूं कि इनका अगर कोई काम नहीं करता उसका फैसला कौन करता है? आवाम करती है ना। आवाम ने तो फैसला दे दिया है ना। कभी भी हमने इतनी सीटें नहीं ली जो इस साल 18 साल तो डिलीवर भी तो करें ना कुछ अब आप। हमने सीटें ली। देखिए, ये बात करना कि हम कराची को हुकूक नहीं दे रहे हैं, कराची को हुकूक हमने नहीं दे रहे हैं, तो ये कौन होते? ये क्यों नहीं? ये जब मुस्तफा कमाल था, ये क्यों नहीं हुकूक मिले? क्या नहीं हुआ? हम वो अगर ऐसी बातें होंगी तो हम भी कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि कराची खूबसूरत, और कराची ने मुराद अली शाह साहब ने काम करके दिखाया है। आप देखें, इतनी 8 के 10 बिल्डिंग बनी है, इधर रोड बने हैं बहुत सारे, और काम भी हो रहा है। यार, ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर काम का नहीं हो हाल रहा। तो देख लें, काम रोड किधर हो बनी रहा है। इसलिए तो लोग हमें वोट देते हैं। आप सिंध में चले जाओ। नवाब साहब, मुझे जरा बताएं ना, रोड कहाँ बनी है माँ सिवाय कुछ जो है? दो तारिक रोड रोड है, है, तारिक रोड और तारिक रोड है, बिलावल भुट्टो साहब ने वो खोला है, शारे फैसल है। इसके अलावा आप बताएं ना मुझे, आप जरा मज़ाफ़ाती इलाकों में जाए जरा। मैं बता रहा हूँ। आप देखें, तारिक रोड का रोड बना, शारा फैसल मैंने का यही रोड अर्ज किया, बना। तारिक रोड, शारे और- फैसल, इसके अलावा बताएं ना मुझे कोई और आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आप यूनिवर्सिटी, वो जो NED उस तरफ रोड बना, इधर सदर में रोड बने, इधर आपकी डिफेंस में रोड बने, इधर बिल्डिंग बनी। कहाँ कहाँ क्या नहीं हुआ? हर चीज हुई है। कौन नहीं चाहेगा कि आवाम के काम नहीं हो? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, बिलावल भुट्टो चाहता है यार, कि 35 काम मिलीमीटर हो। बारिश होती है कराची में, कराची का ये पोल अगर खुल जाता है। आप कह रहे हैं क्या नहीं हुआ कराची ये में? जो दोस्त बैठे हैं बड़ा तनकीद करेंगे, तो ये तो ऐसे तो नहीं होगा ना। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी किसी के कहने पे भी बोल सकते हैं। हम तो नहीं, हम तो भाई काम करते हैं। अच्छा, ये मैं किसी सिर्फ के वो नहीं है। एक सिंध जुमला गवर्नमेंट कहना ने चाहूंगा। काम किया है, और इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे। ये कुछ भी कर ले। अच्छा, ठीक है। हम काम चले, करने पे मैं यकीन रखते हैं। आसिफ साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवाब साहब जी। देखिए, हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, नवाब वसान मेरे साथ पिछले जो दौर थे असेंबली के उसमें रहे हैं। ये डिफेंड करता है पीपल्स पार्टी को। वजह इसकी कि इसकी तो मजबूरी है कि इसने डिफेंड करना है। इसको ये पता है कि इस वक्त बेसिक इश्यूज हैं क्या। कराची का ना पानी का K4 हल हुआ है, ना S3 का मंसूबा आपने उस पर इनिशिएटिव लिया है, ना आपने एक सिंगल रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट की बसें लेकर आए। आप 11 साल से कह रहे थे कि जी बसेज आ रही हैं, कभी 2000 आती थी, फिर 1000, और आते आते 8 बसें आपके 11 साल में बामुश्किल आई हैं। इस वक्त कराची के ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये नवाब को पता है, क्योंकि खुद कराची में रिहाइश है इसकी, बेहतर जगहों पे मतलब इसका जाना होता है। लेकिन इसका काम है डिफेंड करना। ये डिफेंड करेगा मजबूरी में सही, पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना है। लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट या वज़ीर आला का काम रोड बनाना है? नहीं है ना। वज़ीर आला का काम तो इंस्ट्रक्शन जारी करना है, काम लेना है, मेयर्स को अपने Execution देना है, उनका तो वो एग्जीक्यूट काम करना कहा, है, बिल्कुल। और जहाँ जहाँ काम नहीं हुए उन जगहों पर उन लोगों से काम लेना है। बिल्कुल। मैं पहली दफा देखता हूँ कि वज़ीर आला जी वो रोड कचरा शारे फैसल उठाने- बना रहे हैं, वो कचरा फलां- उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाँ, वो बना रहे हैं। और आप जो है जितने भी मामला, जितने दुनिया भर में इख्तियारात जो होता है वो मेयर के पास होते हैं, बल्दिया के पास होते हैं। आप इसलिए बार बार इख्तियारात नहीं देते कि आप चाहते हैं कि ये सारा पैसा हमारे पास रहे, ये सारा इख्तियार हमारे पास रहे, और जो चाहें जैसे चाहें कर सकें। देखिए, मैं उस हद तक नहीं जाना चाह रहा। सबको पता है कि चीज़ें सिंध में है क्या। अब तो एक आम आदमी की जबान के ऊपर है। मतलब नवाब को नहीं पता है तो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं खुदारा ग्रीन बस मंसूबा है, ऑरेंज बस मंसूबा है, या दीगर जो इलाके हैं खुदारा बसें प्रोवाइड करें। गरीब लोग लटक के जा रहे हैं, रोजाना क्या जिंदगी नहीं होते किया खेल आप रहे हैं। लोगों ने? बताएं ना मुझे। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम बेहतर किया आप लोगों ने, पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ग्रीन मंसूबा जो था वो आप फेडरल के ऊपर डाल देते हैं। K4 का अलग मसला है। बात तो सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप
बसों का भी ये जल्दी जल्दी इनको पता चल जाएगा कि जो हमने कहा था वो सारी ग्रीन बसों या ट्रेनों सारा मसला काम चल रहा है। और K4 का जो आप पानी का बताया, पानी पे भी काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हल हो जाएगा। ये कुछ भी कर ये तो कब से सुनते हुए आ रहे हैं नवाब साहब। हाँ? सर ये तो पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं कि ये जल्द मंसूबे जल्द हल हो जाएंगे और बन जाएंगे। मैं खुद ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर से मेरा दोस्त है, मैं उससे खुद बैठा हूँ, मुझे खुद उन्होंने सारे टेंडर हो रहे हैं, टेंडर हो गए, ताकि इंशाल्लाह अनकरीब इनको भी ये भी पता चलेगा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो काम करने आए हैं। इन बातों से अब आवाम मुतमईन नहीं होते। अगर आप लोगों को जो है ना 2018 में आवाम ने अपना फैसला दे दिया ना, तो आगे का इलेक्शन में फिर आगे सामने नजर आ जाएगा। नहीं इंशाल्लाह आप इसी साल में आप देखेंगे कि कुछ काम ये जो ट्रांसपोर्ट का है, बसों का है, ये ऐसे ही हल हो जाएगा। और पानी का जो मसला है वो भी वो शायद हम तो क्यों चलाते हैं, वफा तो हमारा पानी रोक देता है, क्यों कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आप ये जो आज इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा किया गया है, इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? पानी भी बंद, हम इसलिए कहते हैं कि पानी इधर तक नहीं पहुंचता। नवाब साहब शॉर्टली बता दीजिएगा। वो हजम हो जाता है उधर जो है। ये दोस्त कहाँ है, वो बात क्यों नहीं करते उस पे, ये क्यों नहीं कहते कि पानी। अच्छा सर मुझे इतना बता दीजिए, आज जो है तहरीक इंसाफ ने इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा किया है, आप लोग भी इख्तिदार में रहे 5 साल 10 साल सूबे सिंध में रहे, इस तरह का आप लोगों ने क्यों नहीं कोई फैसिलिटेट किया आवाम गरीब आवाम को? नहीं देखिए हम तो करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर काम नहीं करती तो क्यों ये वोट। बस सर एक यही बात है, एक सैंपथी वोट आप लोगों को मिल जाता है, आप कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है। नहीं काम तो करते हैं। अब भुट्टो और बीबी शहीद के नाम पे कब तक आप लोग वोट लेते रहेंगे और कहेंगे कि हम काम करते हैं? कौन कहता है कि काम नहीं किया? काम तो ये लोग कर रहे हैं ना, ये तो बड़ा मुखालफत करेंगे ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेहतर काम किया है, इतना इनकम सपोर्ट बीपी का जो हर एक गरीब को मिल रहा है। और हमारे ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हर पार्टी को ये फॉर्म मिले और जो 3000 5000 ये सबको मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाब हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नवाब हसन साहब तो बहुत कह रहे हैं कि उन्होंने सिंध के लिए और कराची के लिए बहुत कुछ किया है। अब आप लोग भी इख्तिदार, मेरे ख्याल से कियाकशियों में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, आपका डेवलपमेंट का जो हशर है इस वक्त सिंध के अंदर, पानी नापैद हो गया, टैंकर माफिया इस वक्त आज़ाद है, तो ये सारी चीज़ें तो मिली हैं सिंध में। और यही वजह है कि आज देखें, और इसमें मैं समझता हूँ कि एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और है वो तोड़ फोड़ का है, जो कराची में इंक्रोचमेंट हो रही है। इस पर भी चाहिए पीपल्स पार्टी को सीरियस हो। मेरी आज मैं आज कोरंगी गया हूँ। कोरंगी के इलाके में लोगों की 200 से ज़्यादा पहले दुकानें टूट चुकी हैं और अब 200 से ज़्यादा दुकानों को नोटिस KDA ने जारी किए। मेरी सईद गनी साहब से बात हुई है और वो सारी अलाट दुकानें 60-60 साल की दुकानें उनको तोड़ने जा रहे हैं। ये सीरियस इशू है। आप कराची के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, कराची का रोजगार खत्म कर रहे हैं, मतलब ये ज्यादती वाली बात है। हलीम आदिल शेख ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब। फरमाइएगा सर कि इस वक्त कराची के जो मसाइल हैं उनको आप लोग किस तरह एड्रेस कर रहे हैं? एज ए अपोजिशन पार्टी आप लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं, मगर विफाक में आप लोग की हुकूमत है, वहां से क्यों कराची के मसाइल एड्रेस करने के लिए संजीदगी नहीं दिखाई जा रही? देखिए 18th अमेंडमेंट का इन्होंने राग अलापा हुआ है। NST खप्पे, माल खप्पे, ये खप्पे, वो खप्पे, इनको सब कुछ खप्पे, पैसा खप्पे, लेकिन PFC नहीं बनाना इन्होंने। और उसके बाद इजला के अंदर इन्होंने कुछ नहीं करना। आज कराची में गटर उबल रहे हैं, पानी है नहीं, रास्ते तबाह, रोडें तबाह, सब कुछ तबाह। लेकिन बात यह है कि चूंकि अभी तो पैसा इनको मिल रहा है ना, इंशाल्लाह ये नहीं कर रहे, अल्टीमेटली हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। पूरे सिंध के लिए भी पैकेज आ रहा है और कराची के लिए तो खुसूसी पैकेज आ रहा है। लेकिन सर जैसे कि कराची मुआशी हब है, आप लोग को तो फर्स्ट प्रायोरिटी में इसके मसाइल को एड्रेस करना चाहिए था। फेडरल ने जो फंड देने NFC अवार्ड के मद में, वो तो आप देना। अब K4 के मंसूबे के लिए सुनने में यह आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फाइल हटा दी है कि जी मैं वो पैसे कहां से दूं। दीगर मसाइल, ट्रांसपोर्ट का मसला है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और दूसरे मामलात हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं फेडरल से? हम सब कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमें तो अभी 6 महीने हुए, हम सब कुछ कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि 10 साल से ये मौजूद हैं, इनके पास पैसे भी मिल रहे हैं। शशमाई के NSC के अवार्ड के तहत इनको पैसे इनको मिल चुके हैं। 10 साल से इनके पास पैसे आ रहे हैं, अब भी आ चुके हैं। पहले ये तो बताएं कि हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे।
हम इंशाल्लाह पूरा KIDCL के थ्रू जो भी काम करना है हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह, और हम करेंगे, करके दिखाएंगे। लेकिन ये तो करें ना, ये हमारे गटर साफ करें, हमें पानी दें, हमारा ट्रांसपोर्ट का जो इनका काम है, जिसपे इनको पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो तो पूरी देना है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बहुत अच्छा, एक हमें अच्छा क्या है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है बींगा दौरे हुकूमत आप लोग की जो है कि आप लोगों को जो बेसिक जरूरियात है आवाम के वो आप लोग को देने ही देने। सेहत हो गई, तालीम हो गई, बुनियादी जरूरियात हो गई। आज आप लोगों ने जो इंसाफ ये सेहत कार्ड का इजरा किया है, बेहतर नहीं होता कि आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल थे उनकी सहूलियात को बेहतर बनाते, ताकि एक पहले से जो रेगुलाइज चीजें थी वो उसी तरह चलती रहती। अब कार्ड का इजरा कितने लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो दिल्ली दूरस वाली बात हो गई ना। देखिए, अभी तो हम 3 कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 3 हॉस्पिटल्स वफाक ले ले जो हम लेना चाह रहे हैं, उसको देने में इनकी तकलीफ हो रही है। आप चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज दोबारा इसमें अंधे पैसे डाल दें और ये फिर वही करें। यहाँ सिंध के अस्पताल इन्होंने NGO के हवाले कर दिए हैं। MRF उसको इन्होंने सर, मैं कह रही थी एक काम को असर है 9, क्योंकि देखिए ये वाला जो सेहत इजरा कार्ड है ये नवाज शरीफ नून लीग के दौरे हुकूमत में लैया से शुरू हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने अपने नाम पे ये शुरू किया था इस कार्ड के इजरा को। अब आप लोगों ने इसको कंटिन्यू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर ये नहीं होता कि अस्पतालों में आप डॉक्टर्स प्रोवाइड करते, अद्वियात प्रोवाइड करते, उसको फैसिलिटेट करते, ये ज्यादा आसान काम था। देखिए, ये सेहत कार्ड वो है जो KP में था, नवाज शरीफ दौर में किसको मिला किसको नहीं मिला। और बात यह कि सिंध के अस्पतालों में इंशाल्लाह, पंजाब में हमारा हॉस्पिटल ठीक है, KP में ठीक हो रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर क्या मतलब अंधे कुएं में पैसे डालते हैं हम। अभी तक जो पैसा वफाक दे रहे हैं इनको, और ये रॉयल्टी के मद के ऊपर अरबों रुपए ले रहे हैं, ये क्या इन्होंने कर लिया। सिंध के सट्टा के अस्पताल में 2-2 दिन से मरीज पड़े रहते हैं। कल एक मासूम औरत ने गच्छे के अंदर उसको लाश लेकर आए, स्ट्रेचर तो अस्पतालों में नहीं होता है। 35 बजे NGO से ये 1 विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं, NGO को पैसे दे देते हैं, दूसरे हाथ से वापस ले लेते हैं। मतलब कैनुला तक, कल रात की बता रहे हो, बच्चा फवाद उसको कैनुला तक बाहर से खरीदा गया। 2 साल की बच्ची मार भी वो पड़ी रही। ट्रामा सेंटर इन्होंने बनाया 3.5-4 अरब रुपए के। गुलाची के ट्रामा सेंटर के अंदर सारा सामान चोरी करके ले गए ये लोग। जब बेड पड़े हैं 2-4-5 लाख के, 2 करोड़ के अंदर इक्विपमेंट पड़ा था। सिंध के अस्पताल तबाह कर दिए, लड़काना के अस्पताल तबाह। NICH में चले जाइए, एक बेड पर 5-5 बच्चे पड़े हुए हैं। इनको पैसे थे, इनको चोरी करने के लिए पैसे थे, हराम खाने के लिए पैसे थे, इनको अस्पतालों के लिए पैसे थे, या इनका पेट भरने के लिए पैसे थे। ठीक है, अलीम आदिल शाह साहब मेरे साथ टेलीफोन पर ही रहेगा। आसिफ हसनैन मेरे साथ स्टूडियो में। आसिफ हसनैन साहब, चले ये तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वही बात आ गई कि वो जो विफाक और सूबे में जो तनाव है उसका असल मसला तो वही 18वीं तरमीम है और दीगर और वही मामलात है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। अभी हम सिंध को एक तरफ रखते हैं। हाँ, PTI के पास पंजाब की गवर्नमेंट है, PTI के पास KPK की गवर्नमेंट है। सही है। आप उन दोनों गवर्नमेंट में आप मॉड्यूल बनाते अपना कि एजुकेशन और हेल्थ पर हम ये बेहतरी लेकर आए हैं। आप सिंध से क्या लड़ाई कर रहे हैं? सिंध से सबको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करती, ना करेगी, और आप यही कह के अपना बकिया वक्त गुजार लेंगे। आप बेसिक एजुकेशन तो अपनी जगह पे है, जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हायर एजुकेशन इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज को आप ग्रांट प्रॉपर नहीं दे पा रहे। कोई सीरियस नहीं है, एहतसाब के नाम पर आप कौम को 5 साल यही बताते रहेंगे। देखें, अच्छी बात नहीं है, बेहतर नहीं है, पूरे लोगों की होप है, उम्मीद है, और आप इस उम्मीद को इस बुनियाद पर कि जी सिंध से लड़ाई कर लें, आप ये कहें जी बलूचिस्तान में ये नहीं हो रहा है। नहीं भाई, आपके 2 गवर्नमेंट आपके पास है, उस दोनों गवर्नमेंट में वहां पे तो आप मॉडल बनाए, आप उसको मॉडल नहीं बनाए। फेडरल गवर्नमेंट आपके पास है, आपकी पॉलिसीज जो है अभी तक नहीं है। सिंध के अंदर अगर आप बात है ना, सिंध के अंदर मैं फिर कहूंगा कि जी K4 मनसूबा है, 100 दिन का कहा था खान साहब ने, 2 दफा आ चुके हैं कराची में। तो खान साहब ने दूसरी दफा क्या किया, फाइल उठा के रख दी कि 100 अरब रुपए से ज्यादा का मनसूबा है, फेडरल कैसे देगा? भाई क्यों नहीं देगा? आपको अर्निंग करनी हो तो कराची, आपको पैसे कमाने हो, आपको टैक्स लेना हो तो कराची, और जब आपको देने का टाइम है तो आप कहते हैं 100 अरब रुपए। जब आपको बड़ा हुज अमाउंट नजर आ रहा होता है, नहीं, S3 का मनसूबा है आपका, जो इस वक्त सारा जो है आपने देखा कंप्लीट हो रहा है, आपका जो ग्रीन बस का मंसूबा, और अभी तक एक सिंगल बस ना इनकी नेगोशिएशन हुई है सिंध गवर्नमेंट के साथ। हाँ, चले नहीं होती, आपने मंसूबा शुरू किया, आप कहते हैं जी कराची का हक बनता है, राइट बनता है, हम भिजवा रहे हैं 200 बसें यहाँ पे और ये मंसूबा शुरू करें। नहीं, आज अभी तक कह रहे हैं हम सिंध को कैसे दे दें, पैसे देंगे तो फिर खा जाएंगे। भाई पैसे ना दें, हल तो निकालें, आपके पास हल है, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इख्तिदार दिया, आपके पास
तो लेकिन अगर आप कहेंगे जी कराची को इसी तरह रुलाते रहें, हाँ। ये ज्यादती हलीम है, आदिल ये शेख ज्यादती साहब, है। यही बात मैं आपसे पहले कर रही थी कि कराची जो है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, सिंध में जो है वो 90% रेवेन्यू जनरेट करता है, कराची को तो उसका हक भी नहीं दिया जाता जितना वो अर्न करता है। अब ये जो ज्यादती है, ये इमरान खान साहब थे कि जी कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, इतने दावे करके आए थे। अभी आसिफ हसनैन साहब ने आपको 1 2 3 करके सारे बता दिए कि कहां कहां आप लोगों ने काम करने थे, वो आपने नहीं किए। हलीम आदिल शेख साहब हैं मेरे साथ? लाइन ड्रॉप हो गई हमारी। अब मसला यही है ना आसिफ हसनैन साहब के, इनसे जब बात की जाती है तो ये सूबों पे बात करते हैं। केपीके को बनाया गया, अभी केपीके को एग्जाम्पल बनाते तो आप फिर किसी तरह सिंध में भी बात करने के काबिल हो सकते थे, आपके पास होते कि आप जी आप एग्जाम्पल बताते और ये करते। इस वक्त जो अब हज सब्सिडी पे इश्यूज उठ रहे थे, चले मान भी लिया कि साहिब इस्तिताअत लोग हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन दीगर चीजों में आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। 1200 अरब जैसे मैं आपसे बता रही थी कि अब तक जो है वो कर्जा इनका बढ़ चुका है 6 माह की हुकूमत में। आपको क्या लग रहा है, इमरान खान साहब के पास विजन नहीं है, टीम नहीं है, या दीगर जैसे हुकूमतें पिछली गुजरी है बस उसी तरह की सिर्फ लॉलीपॉप है? देखिए मेरे ख्याल से अब तो ये बात ढकी छुपी भी नहीं रही कि कोई ये कहे कि उनके पास विजन नहीं है, उनके पास टीम नहीं है। ना विजन नज़र आ रहा है, ना टीम नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कि अभी आपके पास ये टाइम था कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास आपकी टीम नहीं है तो फिर आपको फौरन सर जोड़कर बैठना चाहिए था, बजाय से कि चीज़ें हाथ से निकल जाते हैं और डिले हो जाए। इस वक्त महंगाई जिस सतह पे जा रही है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त लोगों को एजुकेशन, हेल्थ की जो सहूलतें होती थी, आज आप चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पहले तो कहीं कुछ ना कुछ दवाइयाँ मिल जाती थी, अभी आप चले जाएं नापैद हो गई हैं दवाइयाँ। 15% दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं। आपके पास जो दवाइयाँ थी वो अवेलेबल नहीं है, जो मिल जाती थी गवर्नमेंट के इसमें। लाइव ड्रग्स आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब आप कहाँ खड़े हैं? आप रोमांस कर रहे हैं खाली, और लोगों को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि नहीं जी ये सारी चीज़ें बेहतर होने का कोई तरीका समझ में आना चाहिए, जो कि समझ में नहीं आ रहा। मैं आज फिर ये कहूँगा, देखें अपने उन लोगों को जो कि शोर शराबा कर रहे हैं एहतिसाब के नाम पर, उनको एक तरफ करें और आ जाएं अब डिलीवर करने की तरफ। आप डिलीवरी नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया लोगों का, तो खुदा ना खास्ता जमहूरियत पर से लोगों का यकीन नहीं खत्म हो जाए। क्योंकि लोग उनको रद्द इसीलिए तो किया नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि भाई ये लूट मार कर रहे थे, और आज आपको लेकर आए और आप भी अगर वही सारा काम करें। देखिए इमरान खान की नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन किसी की नीयत से थोड़ी होता है। नीयत बेहतर हो, जितनी भी बेहतर हो, आपके पास टीम अच्छी नहीं है, डिलीवर आप नहीं करेंगे, आप तो अगर नहीं करें तो भाई आप कौम के आगे खिताब करें और बोलें जी हम नहीं कर सक रहे, हमारे पास टीम नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस वक्त 24 तारीख तक, 24 मई की रात तक जितने मकबूल थे इमरान खान साहब, मैं पहली दफा देख रहा हूं कि इस 6 महीने में उतने ही ग्राफ उनका उतनी तेजी से नीचे आया और नीचे आता चला जा रहा है, बजाय इसके कि उनकी अपनी शख्सियत मुतासिर हो और ज्यादा अपनी टीम की वजह से, अपने लोगों की डिलीवर ना करने की वजह से मुतासिर हो। उनको चाहिए कि फौरी तौर पर बैठें और जो काम नहीं हो पा रहा वो कौम को एतमाद में लेके भाई नहीं हो पा रहा मुझसे, ये कोई बुराई थोड़ी है, होता है। वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, 6 महीने में खत्म हो गई। उसने आकर कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरा पास वो विजन नहीं है। पीएसपी चूंकि अभी इक्तदार में नहीं है, आप लोग बस आप जैसे मैंने पहले कहा था कि आप लोग कहते हैं कि हमें जीतने का नहीं, हम कामयाब होना चाहते हैं अवाम के दिलों में काम करके। किस तरह मामलात को एड्रेस कर सकेगी, किस तरह हेल्प आउट कर सकेगी? देखें हम तो मुस्तफ़ा कमाल तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिसमें ये कहा जाए कि हम आएंगे तो कर देंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर करके बताया। उस वक्त में जब आप कहते थे ये शहर, मुस्तफ़ा कुदाल कहते थे आप, जब ये खुदाई शुरू हुई थी, इसलिए कि शहर उस वक्त भी इसी मुसीबत में अज़ाब में पड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं होती थी। कौन सी ऐसी वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल से पहले काम नहीं हुआ और फिर इस 11 सालों में मुस्तफ़ा कमाल के बाद भी कोई काम नहीं हुआ? उसकी वजह सिर्फ ये नहीं, पैसा नहीं है, पैसा इशू नहीं है, असल में नीयतें, असल में किरदार, असल में विजन आपका। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, किरदार अच्छा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब। नाज़रीन जाते जाते बस सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इन सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप अवाम के साथ, इंसाफ के साथ उनको तमाम जरूरियात मुहैया करें, और साथ साथ हज सब्सिडी खत्म करने से कुछ नहीं होगा। अरकान पार्लियामेंट के जितने भी सब्सिडी मिल रहे हैं, उनको फ्यूल पे मिल रहे हैं, उनको अलाउंस पे मिल रहे हैं, उनको गाड़ियों में मिल रहे हैं, उनको जिस मद में मिल रहे हैं, अगर आप वो खत्म कर देंगे तो ये हज सब्सिडी खत्म करने से बहुत ज्यादा बचत हो सकती है। शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।